कभी आपने सोचा है अगर आपकी जिंदगी में कोई हादसा हो जाए और वही हादसा आपको मौत से बचा ले, तो क्या वो हादसा सच में बुरा था? क्या सच में हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा अपने भक्तों को आखिरी पल में भी बचा लेते हैं? ऐसा हो सकता है। आज जो प्रसंग सुनाने जा रही हूँ वो एक 10 साल की बच्ची का सच्चा अनुभव है, जिसकी जिद, जिसकी भक्ति और जिसके आंसुओं ने मौत को भी पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। ये कहानी सिर्फ कहानी नहीं है, ये विश्वास की ताकत है। ये श्याम बाबा का चमत्कार है। कहते हैं जब कोई नहीं आता साथ देने तब श्याम आते हैं। हारे हुए हर इंसान को बाबा गले लगाते हैं। आज जो घटना सुनाने जा रही हूँ वो दिल्ली में रहने वाले एक परिवार की है और ये अनुभव उस परिवार के जीवन को हमेशा के लिए बदल चुका है। बताया जाता है कि दिल्ली में एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची रहती थी, नाम था गौरी। करीब 10 साल की, मासूम सी, बड़ी बड़ी आंखों वाली। वो अपने माता पिता की इकलौती संतान थी, इसीलिए उसे बहुत प्यार मिला था। बहुत लाड और प्यार में वो पली थी। लेकिन उसकी सबसे खास बात ये नहीं थी, उसकी सबसे बड़ी पहचान थी उसकी भक्ति। उसके घर में खाटू श्याम बाबा का एक छोटा सा मंदिर बना हुआ था, जहाँ श्याम बाबा का शीश विराजमान था। हर सुबह हर शाम उसके माता पिता बड़े प्रेम से बाबा का श्रृंगार करते, भोग लगाते, आरती करते और जैसा अक्सर होता है ना कि बच्चे वही सीखते हैं जो वो अपने घर में देखते हैं, इसीलिए गौरी भी धीरे धीरे श्याम बाबा के बहुत करीब आ गई थी। वो बाबा से बात करती, उन्हें अपना दोस्त मानती थी, वो उन्हें बहुत प्यार करती थी और प्यार से उन्हें खाटू बाबा बुलाती थी। कभी स्कूल की बातें बताती, कभी अपनी छोटी छोटी परेशानियां कहती, सब कुछ वो बाबा को ही बताती थी। और अच्छा, मजे की बात देखो, एक बच्चे को क्या होता है कि कभी मम्मी पापा ने डांट दिया है ना, तो बच्चा कैसे शिकायत करे। गौरी तो भाग के जाती थी और खाटू बाबा को ही शिकायत लगाती थी। बाबा देख रहे हो मम्मी चिल्ला रही है मेरे ऊपर, बाबा देख रहे हो आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है, मम्मी दिला नहीं रही है, इस तरह। और शायद बाबा भी उसे उतना ही प्रेम से सुनते भी थे। हर महीने पूरा परिवार खाटू धाम जाता, निशान यात्रा करता। कार्तिक एकादशी पर बाबा का जन्मदिन ऐसे मनाया जाता जैसे घर में कोई बड़ा ही महाउत्सव हो। उनका जीवन बहुत खुशहाल था, सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था। गौरी के पिता एक बड़ी कंपनी में मैनेजर थे, घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। लेकिन कभी कभी भगवान हमारी परीक्षा लेते हैं या शायद हमारी भक्ति को जग के सामने उजागर करने के लिए कोई लीला करते हैं। हुआ क्या, एक दिन अचानक गौरी के चाचा का फोन आया। उन्होंने घबराई हुई आवाज में कहा, भैया माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, आप जल्दी आ जाओ। ये सुनते ही घर का माहौल बदल गया। जल्दी जल्दी अगले दिन फ्लाइट की टिकट बुक की गई। लेकिन एक समस्या थी, घर में बाबा का मंदिर था, उनकी सेवा थी, तो ऐसे तो घर को छोड़ नहीं सकते थे, है ना। तो इसीलिए उन्होंने क्या प्लान किया कि हम गौरी की नानी को बुला लेते हैं और गौरी घर में रह जाएगी, तो इसीलिए बाबा की सेवा भी आराम से हो जाएगी, जो खाना पीना होगा वो नानी कर लेगी। नानी को फोन किया गया और अगले ही दिन वो घर आ गई। सुबह माता पिता ने बाबा के सामने हाथ जोड़े, आशीर्वाद लिया और एयरपोर्ट के लिए निकल गए। गौरी का मन बहुत उदास था। नानी को लग रहा था कि भाई अभी माँ बाप गए हैं तो बच्चे को तो लगेगा, पूरा घर खाली खाली सा लग रहा था। वो बाबा के मंदिर में गई और उनके सामने बैठ गई। धीरे से बोली, खाटू बाबा मम्मी पापा को जल्दी वापस भेज देना। उसी समय किस्मत एक बड़ा मोड़ लेने वाली थी। खैर, गौरी अपने बाबा से बातें कर रही थी, नानी खाने की तैयारी कर रही थी। कुछ समय के बाद गौरी के मामा का फोन आया। नानी ने फोन उठाया और जैसे ही उन्होंने बात सुनी, उनकी हाथ कांपने लगी। आवाज आई, जिस फ्लाइट से दीदी जीजा जी गए थे वो क्रैश हो गई है, कोई भी नहीं बचा। बस ये सुनते ही नानी के पैरों तले जमीन खिसक गई, फोन हाथ से गिर गया, वो जोर जोर से रोने लगी। गौरी घबराकर नानी की तरफ दौड़ी, नानी क्या हुआ, नानी क्या हुआ। नानी रोते हुए बोली, बेटा प्लेन क्रैश हो गया, प्लेन क्रैश हो गया। एक पल के लिए मतलब समझो समय जैसे थम ही गया, लेकिन जो आगे हुआ वो हर किसी के लिए बहुत चौंकाने वाला था। गौरी तुरंत आंसू पोंछकर अपने बाबा के पास भागी। उसने हाथ जोड़कर कहा,
बाबा, आपके होते हुए तो ऐसा नहीं हो सकता, मैं मान ही नहीं सकती। आप मेरे मम्मी पापा को कुछ नहीं होने दोगे, ये मैं जानती हूँ। बाबा, ये मैं क्या खबर सुन रही हूँ? आप बताओ, ये गलत है ना? प्लेन क्रैश नहीं हुआ ना? कुछ नहीं हुआ ना? और फिर उसने एक जिद पकड़ ली, जब तक मम्मी पापा वापस नहीं आएंगे मैं यहाँ से उठूंगी नहीं, मैं आपके सामने बैठी रहूंगी, जो हो आप देखो, ना कुछ खाऊंगी ना पानी पीऊंगी, अब आपको जो करना है करो। उसकी आंखों से आंसू ऐसे बह रहे थे जैसे सैलाब आ जाएगा, लेकिन उसका विश्वास में जरा सी भी कमी नहीं थी। नानी उसके पास बैठी थी, उसे समझा रही थी, लेकिन वो नहीं मानी। उसे अपने बाबा पे पूरा विश्वास था। समय बीतता गया, घर में सन्नाटा, डर और बेचैनी। और तभी दरवाजे की घंटी बजी, टिक टिक। दरवाजे की बेल सुनकर नानी उठी और नानी ने कांपते हुए हाथों से दरवाजा खोला। नानी सोच रही थी कि अभी कोई खबर आई होगी कि बॉडी यहाँ से मिलेगी या यहाँ जाना है, या क्या करूं, कैसे करूं, उसे समझ नहीं आ रहा था। और जब उन्होंने दरवाजा खोला और जो देखा, उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। सामने गौरी के मम्मी पापा खड़े थे, बिल्कुल सही सलामत। नानी को तो एकदम चक्कर ही आ गया। गौरी के पापा ने उन्हें संभाला, मम्मी ने गौरी को आवाज दी। गौरी दौड़ती हुई आई और अपने मम्मी पापा से लिपट कर रोने लगी। कुछ देर बाद नानी ने कांपती आवाज में पूछा, बेटा तुम लोग वापस कैसे आ गए? जो जवाब मिला ना, वो किसी चमत्कार से सच्ची कम नहीं है। गौरी के पापा ने बताया कि एयरपोर्ट जाते समय अचानक एक गाय हमारी गाड़ी के सामने आ गई और उसे बचाने के चक्कर में हमारी गाड़ी पेड़ से जा टकराई। हम दोनों बेहोश हो गए। कुछ लोगों ने हमें बाहर निकाला। गाड़ी पूरी तरह टूट गई, लेकिन हमें एक खरोच तक नहीं आई और इसी वजह से हमारी फ्लाइट भी छूट गई। गाड़ी को गैराज में देके हम सीधा घर आए हैं। ये सुनते ही गौरी ने तुरंत कहा, मम्मी अच्छा हुआ आपकी फ्लाइट छूट गई, वो प्लेन क्रैश हो गया है। और फिर वो अपने खाटू बाबा के सामने जाके बैठ गई। उसके माता पिता भी सुन के हैरान सन, मतलब जिस फ्लाइट में वो जाने वाले थे, मतलब बाबा की कैसी कृपा रही कि वो जरा सा गैप रह गया। अगर गाय गाड़ी के सामने नहीं आती तो आज वो भी फ्लाइट में होते और शायद अभी तक तो ऊपर होते। वो उसके मम्मी पापा भी दौड़ के बाबा के पास गए। सबकी आंखों से आंसू ऐसे बह रहे थे, पर दिल में एक तो भावना थी, बाबा आज आपने हमें बचा लिया, हमारा घर उजड़ने से बचा लिया। और उस दिन हर किसी को ये समझ आ गया, जो हमें बुरा लगता है वो शायद भगवान की सबसे बड़ी कृपा होती है। रास्ते भले बंद हो जाए, लेकिन मंजिल मिल ही जाती है। जब शाम साथ हो तो हर मुश्किल आसान हो ही जाती है। तो भक्तों, कभी कभी हम छोटी छोटी परेशानियों में भगवान को दोष देने लगते हैं, लेकिन हो सकता है वो परेशानी हमें किसी बहुत बड़ी मुसीबत से बचा रही हो। अमेरिका में जो 26/11 का हादसा हुआ था, उसके ऊपर एक पूरी किताब लिखी गई और अगर आप पढ़ोगे ना तो समझोगे उस हादसे में कितने लोग सिर्फ इसलिए बच गए क्योंकि वो उस दिन काम पे लेट हो गए थे। किसी को बच्चे को स्कूल छोड़ने में लेट हो गया था, किसी का अलार्म नहीं बचा था, और एक व्यक्ति तो ऐसे थे कि उन्होंने उस दिन नए जूते पहने थे और उनके पैर में वो जूता चुभ रहा था, इसीलिए वो केमिस्ट शॉप पे बैंडेड लेने के लिए रुके थे और इतनी ही देर में हादसा हो गया। इसीलिए हमेशा याद रखो, हारे का सहारा बाबा शाम हमारा, उसके ऊपर विश्वास रखो। और कभी अगर जिंदगी में कुछ गलत होता है तो उसके ऊपर हमेशा शक मत करो, क्योंकि कई बार देरी भी हमारे भले के लिए ही होती है। अगर इस प्रसंग ने, इस अनुभव ने आपका दिल छुआ हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय श्री श्याम जरूर लिखें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये चमत्कार हर दिल तक पहुंचे। और अगर आप भी ऐसे ही सच्ची और घटनाओं को सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम मिलेंगे अगली वीडियो में एक और अद्भुत चमत्कार के साथ। जय श्री श्याम।